तो हम लोग इन इक्वेशन एक सोल्व करना शुरू करते हैं। x माइनस 4 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 लेस देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ द फ्रैक्शन x माइनस 2 अपॉन x माइनस 1। यहाँ x कोई भी रियल ऐसे रियल नंबर जो इसको ट्रू करे उन रियल नंबर्स का सेट निकालना जिसको सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। x के जिन रियल वैल्यूज के लिए यह इन इक्वेशन ट्रू हो उसको बोलते हैं द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इन इक्वेशन। अब इससे पहले कुछ मैथमेटिकल रिजल्ट्स हैं जो हम लोग एक बार रिव्यू कर लें तो ज्यादा अच्छा है। If a belongs to capital R, if a is a real number, then modulus of a and absolute value of a equals maximum value of a and minus a और माइनस a का जो मैक्सिमम वैल्यू है वह मॉड ए के इक्वल होगा। या दूसरे ढंग से यूजुअली इसका डेफिनेशन जो है मॉड का ये देखते हैं, मॉड ए इक्वल्स ए इफ ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड मॉड ए इक्वल्स माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0। ठीक है, तो अगर इसको यूजुअली इसको डेफिनेशन लेते हैं और यह जो मैक्स वाला है यह रिजल्ट बनता है। अब हम लोग चलते हैं मेथड ऑफ इंटरवल्स और वेवी कर्व मेथड, उसको एक एग्जांपल से रिव्यू करते हैं। मान लो यही हमारा एक क्वेश्चन है, ऊपर एक पॉलिनोमियल है नीचे एक पॉलिनोमियल है, ये पूरा यह रैशनल फंक्शन हुआ, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एक्स के वे रियल वैल्यू जिनके लिए यह इन इक्वेशन ट्रू हो उन वैल्यूज को निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करेंगे। दोनों पॉलिनोमियल है और उनको फैक्टराइज करेंगे। अगर पहले से फैक्टराइज तो और अच्छी बात, नहीं तो करेंगे तो हमारे पास लीनियर फैक्टर्स बन सकते हैं और ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेंगे सेकेंडरी को जो इररिड्यूसिबल हो, यानी those quadratic polynomials which cannot be factorized into linear factors over real numbers। उन लीनियर फैक्टर्स के कोफिशिएंट्स रियल नंबर ऐसा नहीं कर सकते हो तो क्वाड्रेटिक ही पॉलिनोमियल में रह जाएगा। जैसे यह है, यह जो है, और कैसे पहचानते हैं अभी बताता हूं। तो यहाँ यह लीनियर है, यह लीनियर है, यह इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है जिसको कि दो लीनियर के प्रोडक्ट में नहीं एक्सप्रेस कर सकते। यह भी लीनियर है, यह भी क्वाड्रेटिक है, लेकिन इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते ओवर रियल नंबर्स। और यह भी लीनियर है और यह सब कांस्टेंट है -7 और 8। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो वेवी कर्व मेथड का है, जितने लीनियर्स हो या इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक, उनके जो लीडिंग कोफिशिएंट्स हैं, लीडिंग कोफिशिएंट का मतलब कि जो हाईएस्ट पावर का जो एक्स है, हाईएस्ट पावर एक्स, उसका जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव बना ले। अगर पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, नहीं तो पॉजिटिव बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, तो -1 कॉमन फैक्टर निकाल कर। तो यहाँ तो यह जो लीनियर है, ये लीडिंग कोफिशिएंट जो है 1, एक्स का जो कोफिशिएंट है 1 है, पॉजिटिव है, चलो अच्छी बात है। 6 माइनस एक्स, यहाँ एक्स का कोफिशिएंट -1 नेगेटिव है, तो यहाँ -1 बाहर निकालेंगे। देखो यहाँ निकाल रहा हूं, ठीक है। यहाँ भी हाईएस्ट पावर वाला जो टर्म है x² है, उसका कोफिशिएंट -1 है, तो इसको -1 है, तो इसको पॉजिटिव बनाना हो तो यहाँ भी -1 बाहर निकालेंगे। यहाँ बाहर निकाल दिया। यह भी लीनियर है, इसमें x का कोफिशिएंट -2, उसको पॉजिटिव बनाना होगा तो -1 बाहर निकाल दिया। यह तो ठीक है, हाईएस्ट डिग्री वाला जो टर्म है उसका कोफिशिएंट पॉजिटिव +1 है, यह भी सही है। लीनियर का जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म x है उसका कोफिशिएंट 1 पॉजिटिव है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ माइनस का इवन पावर है, तो माइनस का मतलब -1, तो उसका इवन पावर का मतलब +1, तो ये ऐसे ही लिखा लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलो यहाँ पर यह माइनस का क्यूब है, ऑड पावर है, तो माइनस आ जाएगा बाहर और यह ऐसे ही रह जाएगा। अब सारे हम लोग अब यह जो -1 है और यह जो प्लस हो चुका है, यह -1 और यह -1, दोनों का प्रोडक्ट प्लस हो जाएगा तो यह +7 आ गया। अब सारे के हाईएस्ट डिग्री का जो पावर ऑफ एक्स है, उनके टर्म, उनके कोफिशिएंट सारे पॉजिटिव हो गए। यहाँ लेकिन माइनस आ गया, तो अब क्या करेंगे। अगर यहाँ माइनस नहीं आता, 7/8 और यह सब सही सही रहता, तब वहीं से काम शुरू करते।
लेकिन यहाँ माइनस है, तो -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करो ताकि यहाँ प्लस हो जाए, ऊपर माइनस हो जाए नीचे अकेले। तो -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह सेंस ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर देगा, जो ग्रेटर है वो लेस देन हो जाए। जब भी नेगेटिव नंबर से किसी इनइक्वेशन में दोनों साइड में मल्टीप्लाई करते हैं तो सेंस ऑफ इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ग्रेटर लेस हो जाता है, लेस ग्रेटर। इस माइनस को हटाने के लिए -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करा, माइनस न ऊपर आना चाहिए ना नीचे। अब यहाँ -1 से कर दिया तो यह जो है यह ग्रेटर था, यह लेस हो गया, यह लेस हो गया। ठीक है, अब सही सही स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। तो जो हमारा ओरिजिनल इनइक्वेशन था उनमें वो इनइक्वेशन एक्स के जिन वैल्यूज के लिए ट्रू था, ओरिजिनल का मतलब यह एक्स के जिन वैल्यूज के लिए ट्रू है उन्हीं एक्स के वैल्यूज के लिए यह इनइक्वेशन ट्रू है। तो अब इसको सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे? अब देखो ध्यान से, यहाँ यह नंबर लाइन है, यह नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, नेगेटिव इन्फिनिटी पॉजिटिव इन्फिनिटी का, और बीच में जो ये नंबर सब है वह कैसे पता करते हैं वो देखो। इस पूरे को एफ ऑफ एक्स मैंने मान लिया है, इसको डिनोट कर दिया है एफ ऑफ एक्स से। अब जितने भी लीनियर है डेट इक्वल 0 करो, x-1 0, तो x की वैल्यू क्या आई 1, तो एक 1 नंबर आया। x-6 0, तो x की वैल्यू 6। यह नहीं करते केवल लीनियर। 2x-1 0, तो x इक्वल्स हाफ। x-3 0, x इक्वल्स 3। तो 1 6 हाफ और 3, ये 4 नंबर हुए। तो इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पर प्लॉट करो, हाफ 1 3 6। ठीक है, उसके बाद अब क्या करेंगे, सबसे इधर राइट में प्लस लिखेंगे, लिखना प्लस ही लिखेंगे। उसके बाद 6 वाला जो लीनियर पोलिनोमियल है उसका पावर देखो, इवन है कि ऑड। x-6 से ही तो 6 आया था यार, इसका पावर इवन है। तो इवन हो तो यहाँ प्लस है, तो यहाँ भी प्लस आएगा। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता। वैसे सबसे लेफ्ट राइट मोस्ट या सब इंटरवल है तो यहाँ प्लस ही लिखा जाता है हमेशा, तो यहाँ प्लस हुआ। अगर यहाँ ऑड पावर होता, 3 होता मान लो या 1 होता, तो यहाँ प्लस तो रहता ही, यहाँ माइनस लिखते, ऑड में साइन बदलता है। अब 3 वाला देखते हैं, 3 वाला x-3 इक्वल 0 से x इक्वल 3 आया है, इसका पावर 1 है, ऑड है, तो चेंज करेगा साइन। तो यहाँ 3 से जस्ट पहले राइट में प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। अब 1 का देखते हैं, 1 यहाँ से आया है, इसका भी पावर 1 है, तो यहाँ भी चेंज होगा, ऑड है। तो यहाँ 1 से जस्ट राइट में माइनस है, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में प्लस होगा। अब हाफ का देखते हैं, हाफ यहाँ से है, उसका पावर भी ऑड है, तो साइन चेंज करेगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, सारे अब निकल गए। अब दूसरा क्या काम करते हैं, नीचे देखो 2x-1 इक्वल 0, तो x हाफ हुआ। x-3 इक्वल 0, तो x 3 हुआ। हाफ और 3 ये नीचे के 0 आने से हुआ है, जो नीचे 0 नहीं होना चाहिए फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर 0 अगर हो तो मीनिंगलेस होता है। तो हाफ और 3 के जस्ट ऊपर क्रॉस लगा दो। ठीक है, क्रॉस लगा दो। अब ऊपर वाला लीनियर को इक्वल 0 कराया तो क्या क्या आया है, 1 एंड 6। x इक्वल्स 1 0, तो x इक्वल्स 1। x-6 इक्वल 0, तो x इक्वल 6। तो 1 और 6 के ऊपर 0 लिख डालो। न्यूमरेटर में जो भी लीनियर फैक्टर है डेट इक्वल 0 करके x का जो वैल्यू आ रहा हो वह उसके ऊपर जस्ट ऊपर 0 0 लिखेंगे, और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में जो लीनियर है उसके इक्वल 0 करके जो x के वैल्यू आए हैं उसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। अब यह करने के बाद यह अब देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। अब हमें इसका साइन, इसको एफ ऑफ एक्स से डिनोट करा है, इसका साइन ऊपर पता चल गया, लेकिन हमें चाहिए लेस देन और इक्वल टू 0, यानी नेगेटिव हो या 0 हो। तो नेगेटिव कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। और 0 कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यही 2 जगह है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं, x इज लेस देन हाफ, इसको एक्सक्लूड करना है, x इज लेस देन हाफ, और लिखना 1 इज लेस देन और इक्वल टू x, 0 वाला भी इंक्लूड करना है क्योंकि इक्वल टू 0 भी है। एंड x इज लेस देन 3, इसको छोड़ना है इसलिए लेस देन 3 होगा, इक्वल टू 3 नहीं। और अब एक यह 0 वाला छूटा हुआ है, एक यह भी लेना है, x इक्वल 6। ठीक है, अब इन सबको या तो अल्जेब्रिकली ऐसे लिखो या सेट के लैंग्वेज में लिखो, इंटरवल में x बिलोंग्स टू
हाफ से लेस सारे रियल नंबर्स को सेट को इस इंटरवल से डिनोट करते हैं, नेगेटिव इन्फिनिटी कॉमा हाफ। इक्वल टू रहता तो स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, राइट हैंड वाला स्क्वायर ब्रैकेट, राइट हैंडेड पार्ट। अब इसको ऐसे लिखते हैं, यूनियन, और के लिए यूनियन 1 3 1 इंक्लूड कर रहा है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट, 3 पर राउंड ब्रैकेट एक्सक्लूड करना है, और के लिए यूनियन, और अकेला 6 है तो सेट कंटिन्यू। यह सॉल्यूशन सेट हुआ इसका, इस इक्वेशन का भी और ओरिजिनल गिवन इन इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट। तो यह हो गया। तो इसके बाद यह स्टेप था और तब यह स्टेप था। अब दूसरा चीज जो बड़े काम की चीज है जिसको कि हम लोग देखें, सिंप्लीफाई करना। हमें यह देखते हो यूनियन में या ऑल्टरनेटिवली अलजेब्रिकली ऐसे दिया रहा है, एक्स लेस देन -2, उसको सेट के लैंग्वेज में ऐसे दिखाएंगे इंटरवल में, और के लिए यूनियन, और -2 इज लेस देन एक्स एंड एक्स इज लेस देन 3 को ऐसे इंटरवल ओपन इंटरवल में दिखाएंगे, और के लिए यूनियन, एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन 5। यानी अलजेब्रिकली ऐसे लिखते हैं, उसी को सेट के लैंग्वेज में ऐसे लिखते हैं। दोनों एग्जैक्टली सेम है, सेम मैथमेटिकल फैक्ट को एक्सप्रेस करने के दो अलग अलग तरीके हैं, दोनों लर्न करेंगे। अब इसको कह रहा है सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई का मतलब क्या हुआ कि सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिखने का, इसको या इसको लिखने का तरीका, पहले इसको प्लॉट करो तब क्लियर होगा। नेगेटिव इन्फिनिटी और -2, तो ये नेगेटिव, इसमें देखो कौन कौन नंबर है, -2, 3, 0, 5। तो सबसे छोटा -2 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 5 है। तो ये सब जो एंड पॉइंट्स हैं, ये से भी निकलेगा, या उनको मार्क कर लो। अब इसको करते हैं एक्स इज लेस देन -2 या ऐसा, तो -2 पर ओपन एम्प्टी सर्कल लो, और लेस देन है तो लेफ्ट तरफ एरो जाएगा। उसके बाद -2 से 3 ओपन इंटरवल, या इसको ऐसे देखो, दोनों एक ही चीज है। तो -2 पर ओपन इंटरवल, 3 पर ओपन इंटरवल, और ऐसे कर दो इसके बीच के ओपन इंटरवल का मतलब उसको, उस नंबर को एक्सक्लूड कर। उसके बाद यह है 0 से 5 तक, 0 इंक्लूडेड है, 5 एक्सक्लूडेड। तो 0 के ऊपर डार्क सर्कल यानी इंक्लूड कर रहा है, 5 के ऊपर एम्प्टी सर्कल। अब हमारा सब यूनियन है और है, तो इसमें एक बार आया हो वह भी लिखेंगे, 2 बार, जैसे यहाँ 2 बार आया हुआ है वह भी लिखेंगे। तो एक बार देखो -2 तक आया, -2 नहीं है, यहाँ से यहाँ तक यूनियन, फिर -2 से लेकर, या देखो एक बार आया, दो बार आया है, ये भी 2 बार, यहाँ एक ही बार ऊपर आया है, फिर यहाँ तक, यानी 5 तक सारे आ गए। कोई एक बार भी आया वो भी लिखेंगे, 2 बार जैसे यहाँ 2 बार आया हुआ है तब भी लिखेंगे। तो यह पूरा यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ एक्सक्लूडेड है लेकिन यहाँ तो इंक्लूड हो गया है 3, तो यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे 5 को एक्सक्लूड करते हुए। तो यह जो हुआ, इतना जो लंबा बड़ा था कॉम्प्लिकेटेड, यह सिंपलेस्ट आ गया। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ देखो 2 बार आया हुआ है ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग को हटा के जब लिख रहे हैं, इसमें इन दोनों इंटरवल में कोई कॉमन मेंबर नहीं है, जबकि यहाँ पर इन दोनों में कॉमन मेंबर थे। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो इस तो जब इंटरवल, 2 या 2 से अधिक इंटरवल में यूनियन हो, किन्हीं दो के बीच में कोई भी कॉमन मेंबर ना हो दोनों में, यानी दोनों डिसजॉइंट इंटरवल हो, तो उसको बोलते हैं कि सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना, किया हुआ। तो इसको अलजेब्रिकली ऐसे लिख सकते हैं इसको, या सेट में यह, तो इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में यह है, और इसी का सिंपलेस्ट फॉर्म में यह है। तो इस चीज को हम लोग न देखा। अब उसके बाद चलते हैं, मैंने कुछ देर पहले बताया था कि कुछ पॉजिटिव पोलिनोमियल को कितनी भी कोशिश करोगे रियल नंबर पर, ओवर रियल नंबर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं इनटू लीनियर पोलिनोमियल्स। तो कैसे पहचानेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी प्लस सी वेयर ए इज नॉन जीरो कैन नॉट बी फैक्टराइज इनटू रियल लीनियर पोलिनोमियल्स इफ एंड ओनली इफ ए इज नॉन जीरो एंड बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो। तो ये दोनों को देख के पता लगा लेंगे कि वह फैक्टराइजेबल है या नहीं। ठीक है, जैसे यह सब देखो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं, ये जो मैंने 4 एग्जाम्पल दिए हैं पॉजिटिव पोलिनोमियल, 4 में से कोई भी फैक्टराइजेबल नहीं है इनटू रियल लीनियर पोलिनोमियल्स। तो इसको हम ऐसे ही छोड़ेंगे। इंटरवल, कुछ बच्चे को इंटरवल में दिक्कत होगी, इन सबको मैंने बेसिक मैथमेटिक्स करके अलग से सारे समझाए हुए हैं, वो जल्दी मैं नेट पर सबके लिए फ्री मैं डालूंगा। तो इंटरवल्स, जैसे कि ये क्लोज इंटरवल है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इधर छोटा रहता है कॉमा के राइट वाला,
बड़ा है, ग्रेटर। तो -2 है, 3 है, इसका ये सेट है। इसका क्या मतलब हुआ? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स x such that -2 is less than equal to x and x is less than or equal to 3। -2 से 3 तक जितने रियल नंबर्स हैं उन सब का सेट, सारे रियल नंबर, केवल इंटीजर्स ही नहीं। इसमें -2 भी बिलोंग कर रहा है, 3 भी, -1, 0, 1, 2 भी, हाफ भी, नेगेटिव हाफ भी, √2 भी, सब बिलोंग कर रहा है। अब यह है, लेफ्ट में स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट में राउंड है। इसका मतलब इसको एक्सक्लूड करना है, इसको इंक्लूड, यह डेफिनेशन है। और इसको कुछ मैथमेटिशियन दूसरे ढंग से, कुछ ऑथर्स ऐसे भी डिनोट करते हैं। जैसे जैसे डॉक्टर शांति नारायण है, बहुत पुराने ऑथर हैं, 1930 से ही उनकी बुक्स लिखी जाती रही है, तो उनकी बुक्स आज भी पॉपुलर है, इतनी अच्छी बुक लिखी गई है। तो उन्होंने ऐसे एक्सप्रेस करा हुआ है, और कई बुक्स में। लेकिन ज्यादातर मैंने जितने बुक्स देखे हैं बाहर के, समझो 80% बुक्स में, 90% बुक्स में राउंड ब्रैकेट ही यूज होता है। अब यह है, दोनों तरफ राउंड ब्रैकेट है, तो इन दोनों को एक्सक्लूड करना है, तो यह है। तो इससे तो नेगेटिव इन्फिनिटी है, यानी 3 स्क्वायर ब्रैकेट है, 3 या 3 से लेस जितने रियल नंबर है उनका सेट हुआ है, या 3 से लेस जितने रियल नंबर है उनका सेट, 3 के ग्रेटर या इक्वल जितने रियल नंबर है उनका सेट है। इंटरवल का भी एक आइडिया हम लोगों ने ले लिया। अब चलते हैं, जो क्वेश्चन हम लोग को करना है उस पर नजर डालते हैं। यह देखो, यह हमारा यही यही था, इन इक्वेशन सोल्व करना। तो हमने यहां लिखा, ठीक है। अब उसके बाद जब भी मॉडुलस के अंदर कोई एक्सप्रेशन हो या कोई सिंगल ही लेटर हो और मॉडुलस हटाना हो, तो टू केसेस होते हैं जो यूज करते हैं। जब अंदर वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक केस 1, और दूसरा अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला लेस देन 0, केस 2। यही दोनों एग्जॉस्टिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव केसेस है। तो वही हमने करा, इसको अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखा, एंड जब मॉड ऑफ एक्स, अभी कुछ देर पहले देखा है, मॉड एक्स इक्वल्स एक्स लिखते हैं जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, मॉड एक्स इक्वल्स नेगेटिव एक्स लिखते हैं जब एक्स इज लेस देन 0। तो जब अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं, तो इस मॉड ऑफ दिस की जगह सिर्फ यही लिख डालेंगे, यह लिख डाला, यह यहाँ लिखा, लेस देन इक्वल टू यहाँ है, और यह लिख डाला। और दूसरा कौन केस हो? केस 2, यह नेगेटिव हो, और जब ये नेगेटिव हो तो मॉड ऑफ एक्स में एक्स नेगेटिव हो तो मॉड ऑफ एक्स इक्वल्स नेगेटिव एक्स लिखते हैं। तो यह यहाँ लिखा, यह लेस देन इक्वल टू यहाँ है, और इसकी जगह नेगेटिव ऑफ दिस लिख डाला, ठीक है। अब चलते हैं, अब हमें वेवी कर्व मेथड लगाना है, मेथड ऑफ इंटरवल्स। तो 0 बनाना पड़ेगा, यहाँ तो बड़ा अच्छा 0 है, आई सेम एक्सप्रेशन है, यह 0 है, लेकिन यहाँ 0 नहीं, तो इसको लेफ्ट में ले लेंगे ताकि यहाँ 0 आ जाए। तो वही काम यहाँ करा है हमने। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद अब इसको सिंगल फ्रैक्शन में हम लोग रिड्यूस करेंगे, सिंगल फ्रैक्शन यानी एलसीएम लेकर। तो जब इसको एलसीएम लोगे, दिस इनटू दिस, तो दिस इनटू दिस माइनस दिस इनटू दिस होगा। न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करोगे तो ये आया है, और इसमें भी करोगे तो ये आएगा, ये आता है, या तो वैसे ही कैरी कर रहे हैं। अब हम लोग, ये दोनों तो एक ही है, तो इस पर लग जाएगा वेविकर मेथड, और ये दोनों लग रहा है, इस पर भी लगेगा और इस पर भी। तो हमारे 3 बार वेविकर मेथड लगाएंगे। अब यहाँ देखो, हमने बतलाया था वेविकर मेथड के लिए कि ऊपर और नीचे जितने भी पॉलिनोमियल्स है, क्वाड्रेटिक या लीनियर, तो उनके हायर डिग्री वाला जो टर्म है, उनके कोफिशिएंट पॉजिटिव बनाना है तो अच्छी बात है। जैसे यहाँ x+2 में x का कोफिशिएंट +1 है, पॉजिटिव है, यहाँ प्लस इस सही है, लेकिन यहाँ तो x का कोफिशिएंट -5 है, तो इसको -1 बाहर निकालना पड़ेगा। इन सब में कोई दिक्कत नहीं है। यह भी x जो है सो लीनियर है ना, यह भी लीनियर है। 1 × x+0, ax+b को लीनियर फंक्शन बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल जब a जहाँ नॉन जीरो हो। यह भी लीनियर, यह भी लीनियर, यह भी लीनियर, इसमें भी तीनों लीनियर है, लेकिन यहाँ -1 कॉमन फैक्टर लेकर निकालेंगे। तो यहाँ निकाल दिया, देखो -1 निकाल दिया। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं, अब इस नेगेटिव के लिए -1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह जो लेस है वह ग्रेटर में बदल जाएगा।
बाई मिस्टेक मैंने लेस ही लिखा था, तब फिर उसको हटा के यहाँ लिखा है। और ये 5x माइनस एट हो गया। अब हम लोग सब कुछ सही सही आ गया। एक यह फंक्शन है, एक्सप्रेशन यह दो, ये दोनों तो सेम है। तीनों के लिए हम लोग बनाएंगे, वेविकर मेथड यूज करेंगे। अब देखो, इन दोनों के लिए मैं करता हूं पहले। इन दोनों के लिए देख रहे हो, ये दोनों एक ही चीज है। यहां करा है मैंने, यह देखो, एक्स माइनस टू वही होता है। नीचे का लीनियर को जीरो करो तो एक्स के वैल्यू वन आया, ऊपर को लीनियर को जीरो करो तो एक्स टू आया। तो वन टू को प्लॉट करो यहाँ। अब इधर सबके कोफिशिएंट पॉजिटिव है ही, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। टू वाला जो टर्म है उसका पावर एक्स माइनस टू का होल पावर वन है, ऑड है, तो यहाँ साइन बदलेगा। तो प्लस है तो प्लस तो हमेशा यहाँ रहता है राइट मोस्ट सब इंटरवल में। माइनस वन वाला जो लीनियर है उसका पावर वन है, यानी ऑड है, तो यहाँ भी माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, साइन बदलेगा। अब दूसरा है 5x साइन एफ एक्स का, इसका साइन था 5x माइनस एट वाई एक्स प्लस टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ भी x प्लस टू इक्वल जीरो करो तो माइनस टू, एक्स माइनस वन को जीरो करो तो एक्स इक्वल्स वन, और यह एक्स इक्वल्स एट बाई फाइव। तो माइनस टू वन एट बाई फाइव, इसको प्लॉट करो यहाँ। अब इसमें राइट में प्लस लिखते हैं, एट बाई फाइव यह लीनियर है, इसका होल पावर वन है, ऑड है, तो बदलेगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। वन इससे आया है, इसका पावर वन है, ऑड है, तो ये माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, बदलेगा, चेंज होगा। अगर वन वाले का पावर एक्स माइनस वन का होल पावर टू रहता, फोर रहता, सिक्स रहता, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही सेम रह जाता। यहाँ प्लस होता तो यहाँ प्लस ही रह जाता, लेकिन यहाँ तो वन वाला जो पोलिनोमियल है उसका पावर वन है, ऑड है, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। राइट से चलते हैं, लेफ्ट की तरफ बढ़ते चलते हैं। नेगेटिव टू इससे आया है, उसका होल पावर जो है वन है, ऑड, तो बदलेगा, इसका राइट में प्लस है तो लेफ्ट में माइनस वन। अब उसके बाद चलते हैं इसका, इसमें भी दिस इक्वल्स जीरो करोगे तो माइनस टू आएगा, इसका वन आएगा, इसका फाइव बाई टू, इनको प्लॉट कर दिया, आई आई एक्स इक्वल जीरो, जीरो भी आएगा। फिर भी राइट में प्लस लिखेंगे, फाइव बाई टू वाले का ऑड, सबका पावर वन 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 है। इसका भी एक्स का पावर वन है, टू एक्स माइनस फाइव का होल पावर वन, इसका भी होल पावर वन। तो सब में साइन बदलते जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। एक चीज यहाँ मैं भूल गया, नीचे वाला जहां किसके जीरो आ रहा था, वो एक्स के वन पर, तो वन पर क्रॉस लगा, ऊपर जीरो कब आ रहा था, जब इसकी वैल्यू टू हो, टू के ऊपर जीरो लिखो। यहाँ नीचे जीरो कब आ रहा था, जब एक्स की वैल्यू माइनस टू हो या वन, तो माइनस के ऊपर क्रॉस लगा, वन के ऊपर क्रॉस। ऊपर वाला जीरो कब आ रहा है, जब एक्स की वैल्यू एट बाई फाइव हो, तो एट बाई फाइव के ऊपर जीरो लिखो। यहाँ पर नीचे वाला नेगेटिव टू आ, वन के ऊपर क्रॉस लगाओ, क्योंकि जीरो नहीं होना चाहिए, और एक्स के ऊपर जीरो लिखो। एक्स जीरो है, जीरो इससे आया जीरो, जीरो लिखो, और एक्स फाइव बाई टू के ऊपर भी जीरो लिखो। एक्स को जीरो से ही जीरो आया है, उसके ऊपर भी जीरो। अब इतना करने के बाद अब जो है, अब देखो, अब यहाँ देखो, इसका सॉल्यूशन क्या आया है, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यहाँ है और यहाँ है और यह है, यानी एक्स लेस देन वन, एक्स लेस देन वन, यानी यह वाला यूनियन टू से लेकर इन्फिनिटी तक इंक्लूडिंग टू जो है वह यह, तो पूरा यह आ गया इसका सॉल्यूशन। अब इसके सॉल्यूशन की बारी है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ है, यह है हमारा क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, पॉजिटिव या जीरो। तो पॉजिटिव यहाँ है और जीरो यहाँ है, तो माइनस टू से वन तक ओपन इंटरवल, माइनस टू से वन तक, फिर यहाँ एट बाई फाइव से इंफिनिटी तक, इसको इंक्लूड करते हुए, क्योंकि इक्वल जीरो भी है। अब आ जाओ इसका लेस देन जीरो, तो ये ऊपर वाले से लेकर लेस देन जीरो यहाँ है, तो वन को लेस देन और इक्वल टू जीरो है, सिर्फ लेस देन जीरो है, इक्वल टू नहीं। तो वन से टू तक आएगा, जीरो को छोड़ेंगे, तो वन से टू तक। अब इसकी बारी है, यह लेस देन इक्वल टू जीरो, नेगेटिव या जीरो, इसका नेगेटिव या जीरो देखो, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ जीरो है, तो यहाँ यह भी जीरो है। तो नेगेटिव टू से जीरो तक जीरो इंक्लूड करेंगे, नेगेटिव टू को एक्सक्लूड करेंगे, या देखो। फिर उसके बाद यहाँ वन को एक्सक्लूड करेंगे और फाइव बाई टू को इंक्लूड करेंगे, हो गया। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, तो क्या करेंगे, यह सब सिंपलेस्ट फॉर्म में है। मैंने कुछ देर पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे होता है, इन दोनों में कोई भी कॉमन मेंबर नहीं है, दोनों डिसजॉइंट इंटरवल्स है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म है ये भी, इन दोनों में दोनों सिंपलेस्ट फॉर्म है पूरा, तो यानी इन दोनों में कॉमन मेंबर नहीं, इसलिए सिंपलेस्ट है। और यह तो सिंगल है, और यह दोनों का यूनियन जो है सिंपलेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस्ड है,
क्योंकि दोनों में कॉमन कोई मेंबर नहीं, दोनों डिस्जॉइंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब नंबर लाइन पर हम लोग बनाते हैं, ध्यान से देखो इन दोनों को कैसे। यह जो है, यह जो देख रहे हो, यह तो नंबर लाइन पर 1 और 2 ऐसे करके प्लॉट करेंगे। 1 और 2 देखो, वह जो है 1 और 2 इसको एक लाइन में करेंगे, यह सिंपलेस्ट फॉर्म में है। इसको 1 और 2 वाले को 1 2 -2 1 तो ले चुके 8/5, यह 4 नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। 1 2 -2 8/5, ये 1 तो ले ही चुके हैं यहाँ 1। इन चारों को मैंने यहाँ प्लॉट कर दिया। अब देखो इसको एक साथ करेंगे एक ही सीध में, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में। 1 से लेस, तो 1 से लेस देखो यहाँ दिखा दिया, यह है 2, 2 और 2 से ग्रेटर। तो 2 या 2 से ग्रेटर इसी सीध में, इसी सीध में यह दिखा दिया। ऊपर नीचे मत करना, एकदम उसी सीध में हॉरिजॉन्टल लाइन में। अब इसको करते हैं -2 से 1, तो -2 यहाँ हमारा है और 1 यहाँ। ऊपर कर देंगे अलग, इस लाइन में नहीं, अलग दूसरे लाइन में, ऊपर या नीचे कहीं भी, उस लाइन में नहीं। फिर 8/5, यह दोनों एक सीध में रहेगा। 8/5 से यहाँ एक ही सीध में, देखते हो यह। अब इन दोनों को कैसे करेंगे, इन दोनों के बीच में एंड है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन, कॉमन। तो इन दोनों में कॉमन यह है, -2 से 1 तक इन दोनों में कॉमन, ये तो नहीं है कॉमन, ऊपर के वाले नीचे तो कोई नहीं, यहाँ फिर कॉमन आ गया 2 जगह। तो 2 से लेकर आगे तक यह, तो इस यह इन दो, इस सब यहाँ से यहाँ तक के लिए हमने यह निकाल लिया। और का और यहाँ लिखा, और अब इसको वही काम करेंगे। 1 2 -2 0 5/2, इनको प्लॉट करो, यह कर दिया। उसके बाद यह है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक यह कर दिया। अब इस लाइन में अब आगे नहीं है, अकेला था वो। अब -2 0, तो -2 0 -2 यह है -2 0, यह आ गया। अलग ऊपर अलग लाइन में करेंगे। अम, यह, हाँ। अब इसको कर रहे थे ना, ठीक है, इसको कर रहे थे, यह वाला। सो 1 से 2 है, हाँ यह वाला कर रहे थे, यह आ गया, यह यहाँ प्लॉट हो गया 1 से 5/2 तक। अब इन दोनों के बीच में एंड है, तो कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन, एंड इंप्लाइज कॉमन, तो यहाँ तो अकेला है, ये तो गलती से मैंने कर दिया। यहाँ कॉमन आ रहा है 1 से 2 तक, तो 1 से 2 तक, यानी इस पूरे की जगह, यहाँ से यहाँ तक की जगह 1 से 2 तक लिखाएगा यह, और यहाँ के पूरे के लिए यह केवल लिखाएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। और ये यहाँ से यहाँ तक के लिए अकेला यह होगा जो मैंने यहाँ निकाला है। अब यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब इन सब के लिए भी सिंपलेस्ट बनाना है, तो इनको भी प्लॉट करेंगे, और इनको भी। अब और का मतलब यूनिट, वो आप यहाँ लगा रहा हूं, देखो। तो यहाँ पर कौन कौन पॉइंट्स होंगे नंबर लाइन पर, -2 1 2 और 1, तो ही तो -2 1, तो -2 1 यहाँ कर दिए। हाँ 2 भी, 2 भी, ठीक है, -2 1 2 यहाँ कर दिया। तो यहाँ है -2 से 1 तक और 2 से आगे, तो -2 से 1 तक और 1 और 2 या 2 से आगे एक ही सीध में करेंगे इसका, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म है। आई है 1 से 2 तक अलग लाइन में। अब इनमें एंड और है, और में एक बार आया हो या 2 बार आया हो, सबको लिखेंगे। ये एक बार आया तो लिखेंगे -2 से 1 तक, इसके बाद ये 1 नहीं आया हुआ है कहीं भी, न नीचे न ऊपर, तो छूट जाएगा। फिर यूनियन 1 से बढ़ते बढ़ते बढ़ते, यहाँ देखो 2 आ गया है, और 2 के आगे भी आया, यानी 1 से ग्रेटर सारे वैल्यू जा रहे हैं। तो यही आ गया फाइनल, यानी यह जो हमारा आया सॉल्यूशन सेट फाइनल आ गया। हम इसको चाहे तो अलजेब्रिकली भी दिखा सकते हैं, अलजेब्रिकली हम लिख सकते हैं इसको। यह अलजेब्रिकली ऐसे लिख देंगे।
-2 और 1 या और यूनियन के लिए x इज ग्रेटर देन 1। अलजेब्रिकली ऐसे लिखेंगे या सेट लैंग्वेज में ऐसे, ये सॉल्यूशन सेट हुआ जो प्रॉब्लम मैंने अभी दिया था। ठीक है, तो यह चीज जो है इसको हम लोग हम लोगों ने कर लिया। अब इसी ढंग के क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट 1000 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो कि क्लासेज 11 12 के लिए मैथ के लिए है या JEE मेन और एडवांस्ड के लिए, सारे टॉपिक से, सारे टाइप से एक एक दो दो क्वेश्चन मैं ले लेकर इस पर डालूंगा, एटलीस्ट 1000 क्वेश्चंस। और अलग अलग बेसिक मैथमेटिक्स, लॉगरिथम का अलग से, इनइक्वालिटीज का अलग से, उसका थोड़ा सा अभी एक मेथड मैंने बताया, और भी बहुत चीजें हैं उसमें जानने, बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो ये सारे मैं धीरे धीरे डालूंगा। अभी मैं केवल आई एम ट्राइंग टू टेस्ट द वोटर कि जो जो मेरा मेथड है वो बच्चे कैसे उसको लेते हैं। कहीं दिक्कत होती अगर हो रही हो कहीं समझने में किसी स्टेप पर, तो मेरे कमेंट्स में लिखना। और अगर नहीं कुछ दिक्कत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ये जो तरीका था, तो मैं तुम्हें तो फिर उसको अप्रिसिएशन भी डालना मेरे लिए, वो मुझे हेल्प करेगा। तो डोंट डोंट फॉरगेट to like, share and subscribe. Don't forget to help me with super thanks. Please do comment if you have any query. तो यह चीज जो है तुम्हारे लिए हुआ, और इसको जो है सो जा, मैंने तो कुछ करा ही नहीं, वीडियो तो रिकॉर्ड, ठीक है।